अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड रमज़ान मुबारक। सॉरी कि हम रमज़ान आपको थोड़ी डिलेड विश कर रहे हैं। जैसे कि हमारी ऑलमोस्ट फोर्थ या फिफ्थ वीडियो चल चुकी है और व्यूज़ उस पर इतने हैं नहीं, पर हम ट्राई कर रहे हैं ये वीडियो एक और बनाने का कि देखते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर फॉर अस। तो आज मेरे साथ जो मेहमान खुसूसी हैं वो बहुत मज़ेदार, मतलब दे आर अमेजिंग गाइस, मेरे टीम के हिस्सा रहे और उस वक्त से हमारे साथ हैं जब हम एक बहुत छोटे शेड स्पेस में होते थे और ऑनेस्टली मतलब ऑफिस की बुनियाद मतलब सिस्टम हमने साल उठाया एंड दे आर टू क्लोज टू माई हार्ट। दे आर माई बडीज, they are my teammates, they are very amazing people, honestly. If I say how I introduce them, so I can introduce them as my buddies, as my teammates and as my friends. So welcome Wase, okay, account manager. Thank you, Usman, for inviting me in your show. Glad to be here. And Mr. Anas Ahmed, how are you? Thank you. First of all, Ramzan Mubarak to everyone. आपको तो बोल चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी to your viewers, रमज़ान मुबारक। और बस सड़क से बना के स्टार बना दिया और ये कह सकते हैं। चलिए पहला सवाल वासे से। जी उस्मान भाई। वासे, ऑडियंस को सच सच बताइए, where we meet, ठीक है? हाँ। और मैं उस वक्त क्या पहना हुआ था? हाँ। आप मेरे पास क्यों आए थे? हाँ। So I was doing an activity for a well-known brand, Velo, and I met you at a roadside cafe. I remember it was a night of Saturday, I think, right? So at that time, I had a target which I have to meet at any cost, and that's why I came up to you and asked you to purchase a can from me. So I still Did you purchase it? No, he rejected my offer straight away. He said कि यार देखो तुम जो मुझे बेचना चाह रहे हो ना, I'm not going to buy it. But yeah, and he started taking my interview on the same place and I introduced myself to him and मैंने उनको सब कुछ बताया अपने बारे में कि मेरी जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह क्या है और सब कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने फिर मैंने इंसिस्ट किया इनसे कि यार मुझे अपना टारगेट किसी तरीके से भी हिट करना है तो प्लीज़ इफ़ यू विल बाय अ कैन फ्रॉम मी दैट वुड बी ग्रेट। बट ही रिफ्यूज्ड अगेन एंड सेड देखो तुम जो बेच रहे हो मैं ये परचेज तो नहीं करूँगा बट आई हैव ऑफर फॉर यू। सो या उसके बाद से जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई थी आउटसोर्स टू एशिया। Amazing. So you insisted him like say to buy a can. Yeah. Like आज तक तुम्हारी आदत है। You insist on cans. Anyway, tell me what I was wearing at that time. अच्छा तुमने पहला परसेप्शन क्या था मुझे उस हालत में देख? आप जो थे वो उस वक्त कोई शॉर्ट्स पहने हुए थे, आप बिल्कुल घर के कपड़ों में थे उस वक्त, और आप जो थे वो उस वक्त कोई फ्राइज परचेज कर रहे थे। फ्राइज जो थे वो एक फ्राइज शॉप पे थे, वहाँ से फ्राइज खरीद रहे थे। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि ये जो है उस्मान भाई जो है वो सीईओ है कंपनी के। इट वाज लाइक बहुत ही रैंडम मीटिंग थी और फिर उसके बाद जो है नहीं, वाकई में कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि मुझे कि ये जो मीटिंग है हमारी वो ये मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आएगी। What are the changes in your life after meeting me? Like it's not that I want you have to praise me on that, but tell me and tell the audience जो यहाँ ये शो देख रही है कि तुम उस वक्त क्या काम कर रहे थे, ठीक है? मैंने तुम्हें सिर्फ शुरू से किया था, मुझे पता था तुम्हें स्पार्क है, मतलब आई कैन आइडेंटिफाई पर्सन कि यार वो कितना काम का बंदा है। तुम अपने आप को थोड़ा सा वेस्ट भी कह सकते हो, वहाँ पे वेस्ट कर रहे थे because of your studies, you were supporting your study, you were supporting your family, you were a very nice guy. That's amazing thing. And there's no doubt about it that you give your 100% on every step at test you out. तुम टाइम पे आए इंटरव्यू देने, ये सबसे बड़ा एक है। Then you waited for 2 hours for me because I was busy. And he was with me at that time. वो इसमें तो आई नहीं तो शुरुआत हुई। अच्छा तो मतलब क्या था? What was your first impression कि यार ये बंदा मुझे जॉब के लिए बुला रहा है, ये खुद चढ़े में, ये खुद सारा जो है वो फ्राइज खरीद रहा है,
and he's asking me to just join my company. Yeah, first impression was कि यार मुझे वाकई में नहीं था यकीन कि जो है ये, क्योंकि हमें जो है ना, जब हम लोग जो जॉब करते थे तो उस वक्त हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते थे कि यार हमारे पास आ जाओ, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर कितने ले रहे हो, अच्छा इतने ले रहे हो, हम तुम्हें इससे ऊपर 5,000 ऊपर ऑफर करते हैं, हमारे पास आ जाओ। बट वो उसमें से कोई भी लेजिटिमेट नहीं लगता था, कि कोई लेजिट नहीं लगता था कि यार ये जो है कुछ करेगा, बस हवा में बात करके निकल जाते थे। बट द वे यू ऑफर्ड मी अ जॉब, दैट वाज उससे मुझे लगा कि जो है ये आगे जो है मुझे कर सकते हैं। और मुझे, मैं थोड़ा बहुत वाकिफ भी था इस इंडस्ट्री से, कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो लोग जो है वो बन जाते हैं जब आते हैं। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो है, इस कंपनी में आने के बाद खास तौर पे आई हैव इवॉल्व्ड इन अ लॉट एंड आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मुझ में पहले नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लोगों से बात करने में थोड़ी बहुत झिझक थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक जो है वो अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अनस, जब आप मुझसे पहली बार मिले 2 घंटे इंतजार के बाद, और 2 घंटे मैंने इंतजार इसलिए नहीं कराया था कि मैंने जो है ना उनके पेशेंट टेस्ट करने थे, मैं गया हुआ, आई हैड एन इमरजेंसी इन माय हाउस, तो दे वर वेटिंग फॉर मी कि हम मिलके ही जाएंगे। तो ये बात तो मुझे बड़ी स्पार्की लगी उनके अंदर। मैंने कहा यार बंदा मैंने सही सेलेक्ट किया है, जो आया उसके साथ उसका नहीं पता, ठीक है। पर खैर, अब अनस मतलब बहुत ही फनी सिनेरियो था बेसिकली। तो मैं तो ये बिल्कुल था नहीं कि मुझे जाना है, क्योंकि बीइंग अ गुड फ्रेंड टू हिम, मैं इस ऑलरेडी इंडस्ट्री में थोड़ा सा टाइम हो गया था इस इंडस्ट्री के अंदर। ही वाज बिट स्केप्टिक, मुझे इसकी पर्सनालिटी पता थी। आई वेंट विद हिम लाइक एज अ सपोर्ट। तो इवेंचुअली मुझे भी कॉल अप हुआ कि यू हैव एन एक्सपीरियंस, लेट्स ट्राई इट आउट। तो इंटरव्यू में गया, 4 लोग बैठे हुए, वो एक थोड़ी सी झिझक होती है। पहला सवाल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पहले सवाल मैंने बिल्कुल गलत किया, क्योंकि एक होता है कि मतलब एक एजुकेशन बैकग्राउंड थी और इंडस्ट्री में थे। तो I told him that I'm an SEO expert. That was the first question. No. Basically, I told him that I'm an SEO expert. Because at like say previous place, I won't be naming them. तो उसके अंदर मतलब मुझे SEO के बारे में ठीक ठाक सिखाया था, बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो सेलिंग पर्सपेक्टिव से सिखाया था, नॉट एंड लाइक से एक्चुअली डूइंग इट। अब मुझे क्या पता ये खुद SEO एक्सपर्ट होंगे। तो मुझसे एक सवाल हुआ, फिर वो बारे से हवा निकल गए। कॉन्फिडेंटली ये तो था कि मतलब कॉन्फिडेंटली फिर सबसे ग्रीट आउट किया, नो प्रॉब्लम, जर्नी कंटिन्यू रहेगी। बट आई वाज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी कोई बातचीत थी तो, बट उस्मान, यू बेसिकली यू सॉ समथिंग लाइक कॉन्फिडेंस। Yeah, basically I saw the confidence in you, which admires me a lot, honestly. वासे के अंदर मैं पहले ही देख चुका था कि यार ये मांग तो लेता है, बेचना नहीं आता इसको। मैंने कहा वो बेचना तो चलो मैं और हमारी टीम सिखा देगी, मांगने वाली इसकी जो आदत है ना, वो जो है वो भाग गई मुझे। मैंने यार मतलब इसको ना मांगने से हटाना, मतलब नहीं हटा पाएंगे। Still working on it. यार ये कैसी बात है, मतलब still No. clients are coming to me and say यार ये वासे जो है ना यार, what we gonna do with him? मतलब वो वाली बात है, प्यार भी जो इतना करते हैं, बस क्या करूं। मतलब अगर मैं ऑनेस्टली आपसे एक सवाल पूछूं, मतलब जब तुम दोनों ने हमें ज्वाइन किया तो आई थिंक तुम तो अच्छी जगह पे ही थे at that time। तुम तो खैर वैल्यू में थे, तो तुम तो वैसे ही थक चुके थे आउटडोर की जॉब। Yeah, मुझे कॉर्पोरेट जॉब चलो ट्राई आउट। पर अनस ने रिस्क भी लिया कि यार छोटा सा ऑफिस था, ऑफिस बहुत छोटा था हमारा, मतलब वाज अ मिजरेबल सिचुएशन एट दैट टाइम। आप कह सकते हैं कि तुम जहाँ बैठे थे उस टाइम, वो जगह जो थी वो तुम्हारे लिए यूएस होगी, हम कीनिया तसव्वुर कर सकते हैं अपने आपको एट दैट टाइम। तो फिर क्यों ज्वाइन किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है, क्योंकि मैं जिस लाइक से कंपनी के अंदर था वहाँ पे लिमिटेड स्किल सेट था, अप स्किल नहीं हो सकते थे। यहाँ पे मैं आया, फर्स्ट थिंग इंटरव्यू में मेजर फ्लॉप गया, लेकिन जो क्लोज नेट एक एनवायरनमेंट होता है कि यार एक्चुअली आई कैन लर्न थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द हेड्स। तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो एक नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है, मुझे उसके बारे में नहीं पता था, बिकॉज आई वाज इनटू द वीडियो एनिमेशन सेक्टर। यहाँ पे इट्स ऑल डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर।
video animation, I was on the training. I was like say doing certain stuff because I can sell videos, but I cannot make one. चलो नहीं make one नहीं, you can't even just sell one. You don't know about it. I somehow like say I can do upsells on them. Anyway, so मुझे Facebook लॉग आउट नहीं करना आता था, and I was like bit skeptic कि भाई मैं Facebook लॉग आउट नहीं करने वाला बंदा वो वेबसाइट कैसे बेचेगा. Then came in के वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वर्डप्रेस, लैंग्वेज फ्रेमवर्क्स. मुझसे आप पूछ लेते थे बहुत बार कि लैंग्वेज ऑफ फ्रेमवर्क्स क्या है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा आप इससे पूछ लेते थे और ये बेइज्जत हो जाता था. मुझे उससे समझ आ जाता था, मुझसे पूछते तो मैं भी हो जाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी. इट वॉज ऑन अ डेली बेसिस वी आर लर्निंग ऑन फ्यू थिंग्स. और अच्छा, अगर मैं तुमसे एक सवाल और पूछूं, सॉरी मैं तुम्हारी बात नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. हम अगर अपने आप के पिछले 10 महीने से तुम दोनों हमारे साथ हो, आई थिंक दैट वाज अवर पीक टाइम. मतलब हम उड़ रहे थे उससे, वी वर मेकिंग गुड सेल्स. मैं उस वक्त सेल्स ज़्यादा करता था. क्या कंसर्न था कि तुम दोनों जब ऑन बोर्ड हुए तो दोनों के बीच में क्या मुज़ाकरात हुए कि यार ज्वाइन कर लेते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट? मतलब मेरा सवाल अभी जवाब उसका आया नहीं. तुम्हारा तो मुझे पता था, तुमने ट्राई कर लिया. मुझे तो ज्वाइन करना ही करना था, बट सही है. तुम्हारे दिल में ये भी था कि यार ट्राई कर लेते, लेट्स सी, किस्मत अच्छी रही तो वील फ्राई. तुम्हारा तो कंसर्न मैं समझ गया. मैंने बोला कि यार ओनर्स के साथ करीब बैठेंगे. इसके साथ साथ सेकंड चीज़ ये थी कि भाई एक लिमिटेड अप्रोच नहीं थी यहाँ पे. यहाँ पे था कि इट्स दिस बिजनेस, ये था कि यहाँ ओनरशिप थी कि मैं यहाँ आया हूँ, अगर मैं स्टेप ले रहा हूँ और मुझे सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो मैं सारी चीज़ें करके एक बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ. मैं यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ 3 साल लगाऊँ या अपने प्रीवियस जगह 3 साल लगाऊँ तो मैं वहीं पर रहूँगा 3 साल छोड़ने के बाद. यहाँ पे मेरी एक मतलब एक स्किल सेट बहुत डिफरेंट है. Even 10 months में there is a major upgrade. You can you like say you will attest we to have it. witnessed it. Yeah, But- वो तो मुझे बेचना सिखाया. हाँ, बेचना सिखाया मुझे. ये that is a skill. अगर तुम उस्मान को डिस्क्राइब करो वन बाय वन, तो हु इज उस्मान? लाइक मैं अपने बारे में भी कुछ जानना, हर पॉडकास्ट में मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, मतलब मैं कैसा आदमी हूँ, मतलब बहुत गंदा आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम? To be honest, for me, Usman is a very strict guy. For me, but I have learned a lot from him. Usman is a very great guy as well. At the same time, हाँ, मेरी गलतियों पे मुझे जो है वो हमेशा उस्मान भाई से ज़्यादा सुनने को मिलता है बनिस्बत फ़ाद भाई के. फ़ाद भाई जो है वो मुझे बहुत आराम से बिठा के समझा देते हैं. उस्मान भाई जो थोड़े हार्श हो जाते हैं, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट इफ़ आई विल मेक मिस्टेक्स, या मुझे जो है उसकी पूरी जो है वो ऑब्वियसली मिलनी चाहिए उसकी थोड़ी बहुत. तो मेरे साथ जो बेसिकली है, क्योंकि आई वर्क डायरेक्टली अंडर हिम, हाँ, तो माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर रीबूट्स होते रहते हैं. तो वो अपग्रेड, ही नोज मी, मेरी पर्सनालिटी जानता है कि मेरे शोल्डर डाउन जल्दी होते हैं. मैं पैनिक कर जाता हूँ एट टाइम्स, क्योंकि ही नोज दैट आई हैव पोटेंशियल, आई कैन बी अ मच बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट एक कॉन्फिडेंस एट टाइम्स मैं लैक कर जाता हूँ, बहुत जल्दी पैनिक कर जाता हूँ. आई हैव सॉल्यूशंस ऑलवेज, मैं कुछ तरीके, लेकिन मैं खुद को ही कैद कर लेता हूँ. तो उसके लिए ही अंडरस्टैंड कि मेरी पर्सनालिटी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट लाजमी है. तो हर 15 दिन में होता है मेरे लिए. नहीं पता, तुम ज़्यादा बोल रहे हो. वो तो ठीक है, वो 30 मिनट पहले भी बंदा हुआ. कैसा हो यार, सवाल ये बंदा मतलब है कि यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट फ्रॉम द वर्ड गो. जो बोला वो डिलीवर हुआ, और वो डिलीवर होता जा रहा है, एंड विदाउट इवन आस्किंग यू डिलीवर अस. आप ऑनेस्ट हैं, बट विद द ऑनेस्टी यू एक्सपेक्ट अ लॉट. When you invest in someone, you invested with whole heart, and then you expect something like equal in return, which is give and take का genuine. ज़माना है. Honestly, it's a win-win situation basically. Expectations बंदा उससे रखता है जिसको वो भाप लेता है कि यार ये कर लेगा. जो बंदे से नहीं रखता है कि उसको पता है कि नहीं कर सकता. ठीक है, अब आज हमारे पास सेल्स के आई थिंक कितने लोग हैं, 12 लोग हो गए Almost. ठीक है, लेकिन आप दोनों हमेशा ऑन द टॉप रहे, क्योंकि यू गाइस जॉइन मी व्हेन आई वाज नथिंग. अगर मैं सही से बात करूँ तो मैं हमेशा आप लोग को एक डिफरेंट लेवल पे गेज करूँगा. Edge दे देते हैं, at times edge दे देते हैं. तुम्हारी वाली बात, पोटेंशियल वाली बात, तुम में पोटेंशियल इतना है कि तुम मुझसे भी अच्छा कर सकते हो. दैट्स फॉर श्योर. Thank you. सेम गोज फॉर यू, बट डेफिनेटली आप लोग के अंदर जो कमियां हैं वो मैं वक्फन
बारी अपडेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट आपकी भलाई के लिए होता है बेसिकली। अच्छा, अब हम रेट करते हैं अपनी प्रोडक्शन को। लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम वैलिड क्वेश्चंस। अगर हम अपनी प्रोडक्शन टीम देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन हमारे पास है। मतलब सेल्स वालों के पास एक बड़ा एज है कि हम कुछ भी बेच देते हैं, और पीछे नबील भाई देख लेंगे, वो वाला एक आंसर है। तो उस आंसर को कैसे निकालोगे? लेट मी नो अबाउट दैट। मतलब अभी तो मुझे कैसे बताओगे कि यार मेरी प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है? हमें प्रोडक्शन के बारे में लोगों को ये समझाना है कि जब वो आउटसोर्सिंग मॉडल स्टार्ट करेंगे तो हाउ दे गोना वर्क अलॉन्ग विद द स्मॉल प्रोडक्शन फर्स्ट, क्योंकि तुम दोनों ने वो एक्सपीरियंस लिया है। प्रोडक्शन तो आज बड़ी हुई है ना, उससे पहले तो छोटी प्रोडक्शन और उस्मान भाई की सेलें ज़्यादा, तुम्हारे काम भी कम, लेकिन करवा के देना भी है क्योंकि ग्रो भी करना है। तो एट दैट टाइम व्हाट यू गाइस थिंकिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे निकाली ये चीज़ें, और क्योंकि लोगों को पता चले, आई वांट के लोगों को पता चले कि हाउ इट वर्क्स, हाउ यू गाइस गेट टू दैट पॉइंट कि आज तुम लोग माशाल्लाह यू हैविंग अ ग्रेट लाइफ। और ये मेरी बदौलत नहीं, अल्लाह की बदौलत है, बट वसीले अल्लाह बनाता है। बट तुम दोनों में पोटेंशियल बहुत है, वो तो अभी तो अनलीश हुआ नहीं है पूरा। सही है। शाहरुख खान एक बात कहता है कि यार मैंने अगर अपनी आज ये सोच लिया कि मैंने अपना मकाम रीच कर लिया है तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। ये बड़ी अच्छी सेक है। मतलब अगर आप अपना पॉइंट, उसका कोई माइलस्टोन सेट ही नहीं है तो स्काई हैव नो लिमिट, वो वाला माइंडसेट है उसका। सेम गोज विद यू गाइस। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कैसे मैनेज किया छोटी प्रोडक्शन के साथ और आज? टेल मी द डिफरेंस वन बाय वन। So first of all, like say, I will first take up your point, previous one. We are just starting up. We are warming up. We are not even at a full speed. This is on outsourcing business. It's not a one-off race. It's a marathon. Day in day out, you have to grind. Before then, back then, when we were starting up, every company when they start up, they have to make sure that their investments are limited. So we started up like that. But उसके अंदर ये था कि you have to be honest with your clients. For example, sometimes in order to get the sales, what people they make mistakes. They like say promise the false things, like say deliveries in 2 days, 3 days, and all the different stuff. But for example, once you are into this, when you know your reality that your production can take such burden, then you have to make sure you're honest with the clients. Once you're transparent, honest with the clients, and you know each person of your production team that which, or like say for example, if a production A guy has this strength, B guy has this strength, C guy has this strength, so you understand like what to assign to what guy and what to expect from him, and you have to be transparent with your client eventually. Now, like at the moment, I just dump things on the production because I know they would handle everything. So it's a stage. Gradually you understand your client, you understand the reality, and knowing the market, it's another big thing. I'll second him on this कि जो है उस वक्त जो है हमारे पास प्रोडक्शन टीम जो थी वो थोड़ी थी, कम थी, रिसोर्सेज कम थी, और जो था सेल्स भी हमें करनी होती थी, और क्लाइंट्स की जो डिमांड्स थी, रिक्वायरमेंट थी, उनको फुलफिल भी करना था। बस वो यही बात है कि हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट्स से कभी झूठ नहीं कहते, हम लोग उनको एक जो हकीकत है वो बताते हैं। I'll second him on this कि जो है उस वक्त हमारे पास सेल्स जो थी वो उस वक्त भी ज़्यादा थी, और रिसोर्सेज जो थी उस वक्त हमारे पास काफ़ी कम थी, लेकिन हम लोगों ने उसको मैनेज इसी तरीके से किया कि हम लोगों ने अपने क्लाइंट के साथ जो है कभी ओवर कमिट नहीं किया। उनको हम लोगों ने जो है वो हमेशा सच बताया कि यार वी हैव दिस ऑफिस, दीज आर आवर रिसोर्सेज, एंड जो है हम लोग इतनी पोटेंशियल के साथ जो है। एक सवाल है मेरा नबील और फहद में से, अगर मैं तुम लोग से बोलूं कि यार रेट देम ऑन देयर बॉसीनेस, तो सबसे ज़्यादा बॉसी कौन है हम तीनों में से? एक सलीर चेक साइन करता है तो खैर, बट बीइंग द बॉस व्हेन यू नो लाइक से एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, बट बीइंग द बॉस ऑब्वियसली आई वर्क अंडर यू, तो आई हैव टू रिपोर्ट यू मल्टीपल टाइम्स, व्हिच जो मेरे रिस्पांसिबिलिटीज बाकी दो बॉसेस पे नहीं है, तो ऑब्वियसली आई नो यू मच बेटर, तो आई वुड रेट यू मच बेटर बिकॉज आई नो यू टेक डिसीजंस लाइक क्विक डिसीजंस योरसेल्फ। फहद भाई का लाइक से इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर because he handled all the production like say the headaches of the different stuff. You and I, we are both like say into the sales stuff. We know that we have to dump stuff on the production.
we have to make sure that we deliver to the clients. But on the bossiness, I would rate you definitely, let's say, on a much higher angle. बॉसीनेस पर जो है वो आपको ही रेट जो है वो ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि जो फहाद भाई जो है वो ही इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी. मैं उनको अपने बॉस की तरह ट्रीट नहीं करता, या मुझे वो तो उसकी तारीफ करा, सोच ले या सोच ले लाइफ. हाँ, मैं उनको अपने एक दोस्त की तरह उनसे बातें शेयर कर लेता हूँ. अप्रेजल पे साइन नहीं करते. हाँ, तो मैंने तो आप ही को तो रेट किया है. तो मैंने सेकंड पे फात भाई बोला. अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. और क्या बोल रहे थे मेरे बारे में? फात भाई इज मोर लाइक अ मेंटर हु कैन लाइक से आपकी स्ट्रेस को खत्म करेंगे. बहुत अलग तरीके से करते हैं स्ट्रेस. बहुत अच्छी कर रहा है, पता है. यू आर डूइंग अमेजिंग. थैंक यू. सीरियसली तूने के जो बात घेरी है ना यहाँ पे, लाजवाब करते हैं. मैं आपको बता देता हूँ एक बात. The way he tackled the situation right now, because Fahad is right here in this studio, in my room which we created a studio, you can say. Fahad को देखते जो उसने बात बदली ना, that's amazing salesman. ये आप वीडियो देखेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ सेल्स के गुण मिलेंगे आपको. वहाँ से मतलब ऑनेस्टली तुमने बड़ा अच्छा ऑनेस्ट आंसर दिया, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि फहद भाई को जब गुस्सा आता है तो वो कुछ ले लेते हैं. हाँ. वो तो ली जाती है मेरी. अभी रिसेंटली ली गई थी वैसे. और भी कुछ ले लेते हैं. Anyways guys, thank you so much for your time today. Thank you. ठीक है, और thank you so much Anas, thank you so much वासे. वासे वैसे ही मेरे दिल के थोड़े और करीब भी है, because I bought him and he bought you. So he is basically the one who meted me in that scenario जब हमें बंदों की नीड थी. सही है. एंड देन ही ब्रिंग्स यू. तुम ज़्यादा क्लोज हो गए, हम साथ काम करते थे. ठीक है. एंड यू प्लेड अ वेरी वंडरफुल रोल इन द सेल्स टीम. थैंक यू. जाते जाते सेल्स के बंदों को क्या मैसेज दोगे जो सेल्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है. यू शुड नो योर प्रोडक्ट, वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ आपका एक एटीट्यूड होता है. योर बॉडी लैंग्वेज से आप सेलिंग करते हैं. 55% ऑफ योर लाइक से मैसेज जो आप देते हो, एक बंदे से बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से करनी होता है, नॉट थ्रू वर्ड्स. आप जब तक पॉजिटिव नहीं होगे, व्हेन यू आर नॉट लाइक कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. बेचने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और उसके साथ साथ सेकेंडली यू शुड नो व्हाट यू आर सेलिंग. दैट्स इट. अमेजिंग. सर आप? मेरा जो है वो हम जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट की साइड पर हैं. ठीक है. हमें जो है वो क्लाइंट से रिलेशनशिप एक बिल्ड करके जो है उनको सेल करना पड़ता है, क्योंकि मैं जो हूँ अकाउंट मैनेजमेंट की साइड पर हूँ. तो जो हमारा जो है वो सेल करने का तरीका जो है वो हमारा डिफरेंट है. हमें क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके उनको सेल करना होता है, और विद इन द डेडलाइन, विद इन द टाइमलाइन which we give it to them, we have to deliver our stuff and the quality stuff. हमें उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. एक रिलेशनशिप जो है बिल्ड करने के लिए अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी स्टफ देना जो है वो बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स द वे वी गेन बिजनेस, एंड दैट्स द वे दे ट्रस्ट अपॉन अस कि हमें जो है वो सेल्स जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें देते रहते हैं, और हम जो है वो गुजर बसर होता है. गुजर बसर होता है. Anyways, it's a wonderful time today. Thank we you. spent together. That's the thing. That's the main thing. We are together right now. और सबसे बड़ी बात ये कि Anas and Wase, you guys are one of the best people I met in this journey. काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं, but I think you guys have grown very well. और अगर तुम लोग कल को अपना business start करोगे तो I'll be investing in that. Definitely, I'll be coming. I'll be knocking on this glass door. Definitely, I will do that. Soon. I'm looking forward to that. ठीक है. But there are long way to learn. Unleash अभी पूरा हुआ नहीं है potential. और मुझे पता है unleash होगा. थोड़ा time लगेगा. And you guys are amazing in your jobs. और बाकी तो आप लोग को पता है what is going on. ठीक है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी अंग्रेज से. ये मेरा वादा है. ठीक है. वी आर मीटिंग वन ऑफ आवर वी गोना मेक यू मीट विद वन ऑफ आवर क्लाइंट्स. और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम उनका इंटरव्यू लें, और मैं हूँ और हमारे साथ लोग हों. ये वीडियो आई थिंक कि इसके बाद क्या पता ये वायरल हो जाए,
मैं हर वीडियो के बाद यही सोच के एक वीडियो बनाता हूँ, तकोदोब करते रहनी चाहिए, यही मैंने सीखा है। एंड दैट्स द ओनली थिंग आई लर्न फ्रॉम माई हार्डशिप्स। और कामयाबी, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान को मेहनत करते रहनी चाहिए। you should fight for the right time right hoga, fly, nobody can stop you. That's the main thing. I hope you guys will enjoy this video, and you guys will watch this video full and see how these people grow. You guys can grow as well. These two were zero in the knowledge at the first time. They have skills, but they gained the knowledge and now they're combos. So looking forward to see you guys in the next video. Stay tuned. Allah Hafiz.